बात करें चीन के नायब वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। वफाकी वज़रा अहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह समेत आला हुकाम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। CPEC की 10 साल तकरीबात के सिलसिले में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को सजा दिया गया। चश्मे माँ रोशन दिले माशात। चीनी नायब वज़ीर आज़म की वफद के हमरा पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी अहसन इकबाल, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और तारिक फातमी समेत आला हुक्काम ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। चीनी नायब वज़ीर आज़म CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल कहते हैं कि चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरे की अहमियत हालिया 14 माह में टर्म ओवर का सबूत है। ये दौरा साबित करता है कि हमने मुल्क की माशी सूरत हाल को बेहतर किया है। ये दौरा बहुत अहम है। ये CPEC की कामयाबियों का संग मील है। इस मौके पर चीन के नायब वज़ीर आज़म एक ख़ुसूसी तकरीब जो कि 10 साला CPEC के कामयाबियों के सिलसिले में मुनक़्क़द की जा रही है, उसमें चीन के सदर शी जिनपिंग की नुमाइंदगी करेंगे, उसमें शरीक होंगे। उसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी शरीक होंगे। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लीफेंग अपने दौरे में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें भी करेंगे। दोनों ममालिक के माबैन बाहमी और दफ़ाई तावन के फ़रोग पर मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। दूसरी जानब CPEC की 10 साला तकरीबात के इनेकाद के लिए वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। PM सेक्रेटेरिएट, सुप्रीम कोर्ट और शक्करपड़ियाँ समेत अहम इमारतों और मकामात को रंगीन बरकी कुमकुमों से ऐसी खूबसूरती के साथ मुज़य्यन किया गया कि रात को भी दिन का गुमा होता है। शाहराए दस्तूर की ग्रीन बेल्ट भी खूबसूरत बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी है। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहने के लिए जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और दोनों ममालिक के परचम भी नस्ब किए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म की आमद पर इस्लामाबाद में 31 जुलाई और 1 अगस्त को मकामी तातील है और सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल सेनेटर्स के एतराज़ात के बाद ड्रॉप। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल सियासतदानों समेत सब पर कदगन लगाता है। बिल मंजूर हुआ तो बड़ा शिकंजा साबित होगा। JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा, हमें पता नहीं कल हमारे साथ क्या होने वाला है। अगर बिल मंजूर हुआ तो वॉकआउट करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि तमाम जमातों के लिए ये बिल गले का फंदा होगा। सेनेटर हुमायूं अहमद ने कहा कि राना सनाउल्लाह का ये बिल तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से रोकने का बिल है। कामरान मुर्तज़ा और ताहिर बिज़िंजो के भी एतराज़ात। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि बिल उजलत में पास करने में कोई ममानियत नहीं है, हम इस बिल में अपनी तरामीम लाएंगे। हुकूमती अरकान की तनकीद, इत्तेहादियों और अपोजिशन की भी मुखालफत। सेनेट में इंसदाद इंतहा पसंदी बिल ड्रॉप। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने इंसदाद इंतहा पसंदी बिल 2023 ऐवान बाला में पेश किया। वज़ीर मुमलिकत शहादत अवान ने ऐवान बाला में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 पेश किया। अपोजिशन अरकान छुट्टी के दिन उजलत में बिल लाने पर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती रुकन नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल अहमियत का हामिल है, इसे पास करने से पहले कमेटी में पेश करना चाहिए था। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत कानून साजी कर लेती है, बाद में फंदा उसी के गले में आता है। जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार होती है उसको मुस्तक़बिल का अंदाजा नहीं होता, लेकिन वो फंदा फिर उनके गले में ही आके फंस जाता है। ये कानून देंगे थानेदार के हाथ में, SP साहब के हाथ में, पुलिस के हाथ में। अगर आपने कोई जोर से भी नारा लगाया तो उसने कहा कि तशद्दुद पे उकसा रहा था लोगों को। PTI के सेनेटर हुमायूं अहमद ने बिल की मुखालफत की। सेनेटर ताहिर बिज़िंजो ने बिल पेश करने को हदफ पे तनकीद बनाया और बिल को जमहूरियत पर खुला हमला करार दिया। ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। कल सर इस मुल्क में जो भी आइन और पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करे, इस मुल्क में मजलूम कौमों की बात करे, कमजोर तबकात की बात करे, सबसे पहले वो इसका निशाना बनेगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि ये बिल आइन और कानून के खिलाफ है।
इंसदादे इंतहा पसंदी बिल के मुताबिक इंतहा पसंद जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के असासे प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर, ओहदेदारान और मेंबरान का असलहा लाइसेंस मंसूख किया जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी आयद करेगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर या फर्द की पाकिस्तान के अंदर नक्लो हरकत या बाहर जाने पर पाबंदी लगेगी। 2018 में पाकिस्तान की किस्मत के साथ खेला गया, अजीम कौम के मुस्तकबिल को बिगाड़ा और मईशत के साथ खिलवाड़ किया गया। चेयरमैन PTI ने मईशत को तबाह कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कि PTI के धरने के बायस चीनी सदर का दौरा मुलतवी हुआ। 4 साल इख्तिदार में इन्होंने कुछ नहीं किया। मजीद कहा कि कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द कर दिया, इसका हिसाब किससे लें? किधर है इंसाफ करने वाली अदलिया? क्यों ना अज खुद नोटिस लिया? वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रख दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करके उन्हें तरक्की के लिए संगे मिल करार दे दिया। गवर्नर हाउस में 1263 मेगावाट के पावर प्लांट, काला शाह काकू में बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपस, लाहौर मेडिकल सिटी का कयाम। वज़ीर आज़म ने शाहदरा, काला शाह काकू, मेट्रो बस ट्रैक, रिंग रोड 7 किलोमीटर के SL3 मनसूबों का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI को आड़े हाथों लिया। चंद बरस कबल चीनी सदर का दौरा मुलतवी होने की वजह PTI धरनों को करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के कहने के बावजूद PTI ने धरना खत्म नहीं किया। जिस तरह वहाँ पर घेराव किया गया और वहाँ पर धरने दिए गए और उसके नतीजे में सदर शी जिनपिंग का जो दौरा था वो मुलतवी हो गया। अगले दिन मैं सुबह 10 बजे सीधा GHQ गया और जनरल राहील शरीफ जो उसको चपा सलार थे उनसे मुलाकात की और उनसे मैंने गुजारिश की कि वो भी अपनी कोशिश करें कि ये दौरा मुलतवी ना हो। तो बहरहाल शी जिनपिंग नहीं आए क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया कि हम धरना 3 दिन के लिए भी ख़त्म नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा कि माजी में मईशत से खिलवाड़ किया गया। PTI हुकूमत की बैड गवर्नेंस ने मुल्क को इस हाल तक पहुँचाया। हवेली बहादुर शाह का तवानाई मनसूबा 2019 में 74 अरब रुपए का था, इस पर 77 अरब रुपए फालतू खर्च करना पड़े। इस मुल्क के साथ उन 4 सालों में इमरान नियाजी के दौर में हुआ क्या? 70 या 74 अरब रुपए का टोटल मंसूबा, उसके ऊपर जो वक्त लगा और कॉस्ट ओवररन्स हुई वो 77 अरब रुपए, यानी फजूल अपना हराम के तौर पर ये 70 अरब रुपए इसके ऊपर लग गए, इसलिए कि किसी को दिलचस्पी नहीं थी इसको मुकम्मल करवाया जाए। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर आला पंजाब, गवर्नर बलीगुल रहमान, वफाकी वज़रा और आला हुकाम भी शरीक हुए। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे, इस पर तमाशा बने। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क डिफॉल्ट होने से बच गया। हमने अपनी पूरी कोशिश की और तमाम अदायगियाँ कर। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का सेनेट के इजलास में ज़ाहिर ख्याल, कहा IMF के साथ मुआहदे को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। ज़र मुबादला के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक पहुँचने वाले हैं। आने वाले 2-3 महीने की अदायगियों का बंदोबस्त भी कर रखा है। हमारी कोशिश है कि ज़खायर 15 अरब डॉलर तक पहुँच जाएं। उम्मीद है सितंबर में वर्ल्ड बैंक से 450 अरब रुपए पाकिस्तान को मिल जाएंगे। दुनिया चाहती थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करे। 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म, काबीना और इत्तेहादी करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान बंद कमरों में नहीं होगा। मुशावरत के बाद जो भी नाम फाइनल होगा कौम के सामने आ जाएगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई को रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत पर हमला किया। इसी गिरोह ने 2014 में PTV पर धावा बोला। साबिक हुकूमत ने सबसे पहले रेडियो और PTV की नीलामी का नारा लगाया। नवाज शरीफ ने IMF को खैरबाद कह दिया था। नौजवानों की तरक्की से ही कर्जों में कमी आएगी, ये वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ का बयान है। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा? मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल, फैसले का ऐलान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं 9 अगस्त को असम्बली तहलील करने का फैसला वज़ीर आज़म, काबीना और इत्तेहादियों ने करना है। वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर की मुशावरत से निगरान वज़ीर आज़म का ऐलान करेंगे। आईनी जिम्मेदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान और अपोजिशन लीडर की है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तमाम जमातों, कोalition का पार्टनर्स के साथ
مشاورت کے ساتھ اور جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کر دیا جائے گا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کہتے ہیں ضروری نہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ نام پر ہی اتفاق ہو، نئی مردم شماری پر الیکشن کروانے کا فیصلہ ہوا تو انتخابات 6 مہینے تاخیر سے ہوں گے، ہم نگران وزیر اعظم کے لیے 3 نام دیں گے۔ اگر 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے تو پھر پرانی مردم شماری کے مطابق ہوں گے، اور اگر الیکشن نئی مردم شماری کے تحت کرانے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ حلقہ بندیاں دوبارہ ہوں، پھر 5-6 مہینے بھی الیکشن لیٹ ہو سکتے ہیں۔ ہم اپنی مشاورت اپوزیشن کے سارے دوست کر رہے ہیں اور ہم نے ہر صورت 3 نام دینے ہیں، انہوں نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے بھی 3 نام دینے ہیں۔ ان 6 ناموں میں سے کسی ایک نام پہ میرا اور وزیر اعظم صاحب کا متفق ہونا ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسحاق ڈار کو نگران وزیر اعظم بنانے کا امکان یکسر رد کر دیا۔ خورشید شاہ کہتے ہیں 5 نام فائنل کیے جا چکے، کوئی بیوروکریٹ بھی نگران وزیر اعظم ہو سکتا ہے۔ براہ راست آپ کو دیڑ لیے چلتے ہیں، امیر جماعت اسلامی سراج الحق جلسے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اور ان چوروں اور لٹیروں سے ایک ایک روپیہ ان کے پیٹ سے نکال کر انشاءاللہ سرکاری خزانے میں جمع کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو ہم بلدیاتی اداروں کو مضبوط بنائیں گے اور تمام تر اختیارات دیں گے۔ اللہ نے موقع دیا ہم عشر اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے۔ اللہ نے موقع دیا تو صدر کے مراعات، وزیر اعظم کے مراعات، ججز کے مراعات اور جرنیلوں کے مراعات، یہ سب ختم کر کے بس صرف اتنا ہی دیں گے جتنا اس کا حق بنتا ہے، اور یہ بادشاہوں کی طرح زندگی